if A and B are -2, -2 and 2, respectively, ये B की वैल्यू दे रखी है. Find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. P lies on line segment AB. Question number 8. ये आपका A और ये आपका P lies on AB. ये कवर क्लियर? ये आपका P. ठीक है. A की वैल्यू कितनी है? A का कितना पॉइंट दे रखे हैं? -2 और -2 और इसका दे रखा है 2 और -4. ठीक है. हमें एक चीज तो पता होगी, AB मतलब होता है AP प्लस PB. सही है भाई. अगर मैं पूरी AB की वैल्यू निकालूं तो क्या लिख सकता हूं? AB प्लस PB. ठीक है. क्वेश्चन एक चीज दे रखी है कि हमें P के कोऑर्डिनेट तो फाइंड करने हैं, लेकिन वहां पर AP इज इक्वल टू 7/3 AB दे रखा है. जो ये P की वैल्यू आएगी इसी से रेशियो निकलने वाला है कि AB और AP और PQ के बीच में M1 M2 है वो कैसे, क्योंकि M1 M2 मतलब है इनका पार्टीशन कौन सा कितने रेशियो में बैठा हुआ है वही तो निकलने वाला है. तो मैं क्या करूंगा यहां पर, पुट द वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. मैं इसको क्या मान लेता हूं? AP इज इक्वल टू 7/3 और AP प्लस ठीक. अब मैं क्या करूं? AP इसको मल्टीप्लाई करता हूं, क्या आएगा? 7/3 AP प्लस 7/3 PB. ठीक है. AP माइनस 7/3 AP इक्वल टू 7/3 PB. एल्सियम ले लेता हूं इधर, तो ये आ जाएगा 3AP माइनस 7 AP. ठीक है. इक्वल टू 7/3 PB. तो ये आ जाएगा -4 AP -4 3AP ये है इक्वल टू ये है. यहां तो मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए. क्वेश्चन है 7/3 3/7 3/7. सेवन AP माइनस 3 AP. ठीक है. यह क्या हो जाएगा आपके पास 4AP अपॉन. ठीक है. कैंसिल हो गए तो क्या हो जाएगा AP अपॉन BP. ये AP ऊपर ये नीचे आ गया और ये आ जाएगा 3/7 4. तो AP इज टू PB का क्या रेशियो बन गया? जैसे AP और ये AP तो क्या आ गया? क्लियर.
ये हो गया पक्का? तो नहीं यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? बस यहाँ का एम एन निकल गया। अब हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है? कोऑर्डिनेट का मतलब अभी तो निकालना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? x इक्वल टू m1 और y m2 x y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m1 आपका 3, x2 आपका क्या 2, m2 आपका 4 और x1 आपका -2 अपॉन 3 प्लस 4। सेम इधर भी m1 3 y2 -4 प्लस m2 4 y1 हुआ -2 अपॉन 3 प्लस 4। 6 minus 8 upon 7 that is -2 upon 7। उधर आएगा -12 and -8 अपॉन 7 तो -20 अपॉन 7। एक आया -2 अपॉन 7, एक आया -20 अपॉन 7। देखो क्या आंसर है? आंसर चेक कर दो, दिख रहा है। अब इसमें कोई डाउट हो तो नहीं, इसमें जो मैंने किया उसमें डाउट हो सही यहाँ से समझा दो। ये क्यों किया? क्लियर हो गया? ये हो गया, बस आपने वैल्यू पुट करी और सॉल्विंग का बता। 3 into 6 माइनस प्लस माइनस 4 into 8 हो गया तो -2 अपॉन 7 माइनस प्लस -12 और -8 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। ठीक है? क्लियर? Find the coordinate of the points which divide the line segment joining A - 2 and B to A into 4 parts। लाइन सेगमेंट जो लाइन है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है? ये आपका ए और ये आपका बी। ए के पॉइंट से आपके कितने? -2 और 2 और बी के पॉइंट है आपके 2 और 8। इसको 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे और मान लो, ये को ये इसको मान लेता हूं मैं पी और क्यों? क्योंकि ए भी नहीं ले सकते, ठीक है? सी डी जरूर ले सकते हैं हम और एक्स वाई भी ले सकते हैं। मैंने पी भी ले लिया, ठीक है? क्लियर? अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द coordinate of the point which divide the line segment joining A -2 to and B to and 2 और 8। ठीक है? यहाँ पर आपको ये सब चीजें दे रखी है। अच्छा, देखो इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या बोला है? मतलब एक पार्ट, 2 पार्ट, ये 3 पार्ट क्यों है? अभी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आप ले लो C, अपन ले लेते हैं यहाँ पर C, D और E। ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया। सबसे पहले मिड वाले पार्ट का अपन निकालना, किसका निकालेंगे? मिड। ठीक है? क्या कोऑर्डिनेट पूछा है? क्या पूछा इस क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A into 4 इक्वल पार्ट। 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो सबसे पहले अपन मिड पॉइंट किसका निकालेंगे? मिड पॉइंट ऑफ B। तो किसका निकलेगा? बाकी सब निकल जाएगा। ठीक है? फॉर्मूला क्या आएगा? B का x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2। इन दोनों का मिडिल तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? x1 - 2
और x2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 5 1 2 एंड 8 डिवाइड बाय, तो कितना जाएगा 0 और 5। ये किसका निकल गया b। अब मैं मिडपॉइंट इसका निकाल सकता हूं इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो कितना लिख सकता हूं मिडपॉइंट ऑफ c। c किसका मिडपॉइंट है, ये और तो c इक्वल हो जाएगा वही x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। x1 जो है आपका -2 और x2 है 0 डिवाइड बाय 2, y1 है आपका 2 और y2 है आपका 5 डिवाइड बाय 2। तो क्या जाएगा -1 और 7 बाय 2 प्लस 5 था 2। अच्छा क्लियर है। अब इसका आया -1 और 7 बाय 2। अब इसका निकलता है इसका मिडपॉइंट ले लो देगा, तो मिडपॉइंट ऑफ बी का क्लियर। तो क्या जाएगा आपका x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय, तो x1 अब यहां जैसा कि बात ये लिया तो x1 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 y1 5 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 13 अपन को। ये जो पूछा उन्होंने चेक कर लिया है आंसर। नंबर से आपका उसके क्या करेंगे, आपको वर्टेक्स दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी और डी। सी 0, दूसरा क्या है 4 5, तीसरा क्या है आपका -1 बाय और -2 और -1। अब इसमें लिखा हुआ है रोम्बस का एरिया निकालना होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल और उसका भी हाफ। तो यहां देखना एक आपका डायगोनल कौन सा आएगा ये और एक आपका डायगोनल आएगा AC। तो अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ अब हिंदी नहीं है लिखो क्या है हिंदी लिखो, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी कि BD इंटू AC। ये मतलब हुआ ना डायगोनल को कौन से आते BD और जिसका हिंदी बोलते विकर्ण, ठीक है। अब देखो BD कैसे निकालोगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला BD इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपका देखो BD के केस में x1 है आपका 4, तो x2 है ना, x2 आपका ये रहा -2 और -4 का स्क्वायर, दूसरा आएगा -1 और -5 का स्क्वायर, तो ये आ गया -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 36 प्लस 36 दैट इज 72, ठीक है। उसी तरह से दूसरा का निकाल लें AC रूट x2 माइनस x1 -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 -4 उल्टा लिखा है ना इसका, x2 कितना -1 और x2 सही लिखा है ना। तो इसका कितना आ जाएगा सेम -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस रूट
या तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना एरिया 1/2 इंटू BD, ये आपका √72 और ये आपका √30। 1/2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 9 और इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। 1/2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2। 1/2 3 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा और √2 अंदर ही जाएगा। इन दोनों में से इन दोनों में से यहां से भी से 2 इंटू 2 बाहर निकल जाएगा और √2। आंसर क्या रहेगा तुम? 6 इंटू 4, ये √2 निकल जाएगा 2। 24 इस बार ये √2 इंटू 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, कितना है? ये निकाला ना, इसलिए इसका यूज लिखते हैं। वैल्यू बदल क्यों बोलना समय है, इसमें डाउट है ये कैसे सॉल्व किया अपने ट्राई लो। देखो ये तो क्लियर है टोटल, ये तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। √2 और √2 का मतलब क्या होता है? 2 आ गया और 6 और 4 ही है, ये 2 से 2 कैंसिल और 6 into 4 कितना होगा? ये है बताओ। सर वो लास्ट की खड़ा इसके नीचे इन दोनों में से 2 निकल गया या ये 2 बचा हुआ? इन दोनों में से 2 निकलेगा, 2 रह गया। 3 into 6 2 into 4 √2 कितना हो गया? 2 हो गया। टू से इंटू करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मतलब